Forms of public undertaking. जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, वो कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट नेम विच कम अंडर इट्स इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंटल यानी कि एक डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं हम? विभाग। बात कर रहे हैं हम गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी की, ठीक है। ऐसा डिपार्टमेंट या ऐसी कंपनी जिन्हें क्या करता है, सरकार का एक विभाग उसे संभालता है, वो उसे देखता है। जब भी इलेक्शंस होते हैं या कुछ भी होता है तो हम देखते हैं कौन सा विभाग या कौन सा मंत्रालय किसे दिया गया है। जैसे कि हम इसे रेल विभाग भी कह सकते हैं या रेल मंत्रालय। जिस मंत्री को ये दिया जाएगा वो क्या होगा, इसको चलाने वाला डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का पर्सन होता है। वही चीफ पर्सन होता है, वही क्या करता है, उसे चलाता है। और जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, कंपनीज होते हैं, उन्हें चलाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता होती है, द नीड ऑफ कैपिटल, वो प्रोवाइडेड इट दैट इज गिवन बाय द, उसमें पैसा भी कौन लगाती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वही उसके अंदर पैसे भी लगाती है। जैसे कि एक तो रेल का हो गया या ऑल इंडिया रेडियो हो गया है, दूरदर्शन हो गए। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। रेडियो, इसके बाद में बेटा दूरदर्शन, ठीक है। टेलीफोन की सर्विसेज हो गई। तो ये सारे हमारे चले जाते हैं किसके अंदर? ऑल दीज गोज अंडर द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। ये सारी चीज़ें हमारी ट्रांसफ़र हो जाती। अगर पूछा जाए सीधे से कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, तो सिंपल सा आंसर होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पब्लिक सेक्टर कंपनीज की वो टाइप होती है जिसके अंदर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट का एक विभाग, ठीक है, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसकी देखरेख करता है। हाउ, किस तरह से उसमें फंक्शनिंग करनी है, कैसे काम करना है, और पैसे इस तरह की कंपनी के अंदर सरकार द्वारा ही लगाए जाते हैं। इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उनके लिए एवरी ईयर पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, बजट क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। अब जब बजट पेश किया जाता है तो कंपनी ने क्या अचीवमेंट्स की हैं या कंपनी ने क्या लॉस किया है, तो ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, पब्लिक यानी कि पार्लियामेंट उसके सामने रखी जाती हैं। सारी इंफॉर्मेशंस वहाँ लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। सो द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म होती है पब्लिक इंटरप्राइजेस की। And if I say about that, listen it is the most important form of the managing the public enterprises। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म जो है वो क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है। दीज एंटरप्राइजेस आर नेसेसरली फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। इन कंपनीज को नेसेसरली क्या किया जाता है, ओन्ड मालिकाना हक या इनको कंट्रोल सरकार के द्वारा किया जाता है।
या तो इसे स्टेट या सेंट्रल, स्टेट या लोकल में से कोई भी गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है। एंड देयर मैनेजमेंट, और उनका जो रख रखाव होता है, कंट्रोल होता है, वो मिनिस्ट्री के हाथ में ही होता है। यानी कि उस डिपार्टमेंट का जो भी मिनिस्टर होता है वो उसे कंट्रोल करता है। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, जो उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है, इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO होता है। हु वर्क अंडर द ऑर्डिनेंस एंड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्टर, तो जो भी उस विभाग का क्या होगा, मिनिस्टर होगा, सेक्रेटरी, उसके कंट्रोल के अंदर कार्य करता है। एवरी कंपनी, जितनी भी इस तरह कंपनी होती हैं उनके अंदर एवरी ईयर एक बजट क्या है, प्रिपेयर किया जाता है और गवर्नमेंट का उसके अंदर अप्रूवल दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट के सामने पेश उसे किया जाता है। अ रिपोर्ट रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ दिस एंटरप्राइजेस इज प्रिपेयर्ड, तो इस तरह की एंटरप्राइजेस के अंदर क्या उनके अंदर एक्टिविटीज की जाएंगी, व्हाट फंक्शंस आर परफॉर्म देयर, तो उन सब की क्या की जाती है, लिस्ट को प्रिपेयर किया जाता है और उसे पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता है या फिर स्टेट असेंबली के अंदर। द मिनिस्ट्री जो कंसर्न है, जो इस डिपार्टमेंट से, इन ऑर्गेनाइजेशन से, वो क्या होती है, अकाउंटेबल होती है फॉर द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट की सक्सेस या फेलियर के लिए। मान लीजिए रेल मंत्रालय, रेल्स में कोई एक्सीडेंट होता है, सीधा क्या हो जाता है, रेल मंत्री को पकड़ा जाता है कि दैट ही इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वही है कि जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें होती हैं। ठीक है। द फॉर्म ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इज इस्टेब्लिश एज पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, तो इस तरह की जो कंपनीज होती हैं उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जाती है लोगों की भलाई के लिए, लोगों की वेलफेयर करने के लिए। इन इंडिया, इंडिया के अंदर and the chief enterprise established in the form of departmental undertaking are इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है जिसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन चलाती है, या फिर क्या हो गया हमारा रेलवे हो गया जो कि रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर क्या किया जाता है, चलाया जाता है। नाउ देयर आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडर टेकिंग, कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है उसके क्या क्या फीचर्स है। फर्स्ट आता है फॉर्मेशन, दीज आर फॉर्म्ड एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, ये सरकार के द्वारा क्या किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं एज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के रूप में। ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेशल मिनिस्ट्री, हर एक जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है वो एसोसिएटेड है, यानी कि जुड़ा हुआ है किससे, विद एक स्पेशल मिनिस्ट्री के साथ में। सेकेंड इज ओनरशिप, देयर ओनरशिप लाइज कंपल्सरी विद द गवर्नमेंट, इस तरह की कंपनीज के ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार सरकार का ही होता है। मैनेजमेंट, दे आर मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री कंसर्न, जो भी क्या है मिनिस्ट्री है उस टाइम, यानी कि जो भी मिनिस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, उसे रन करते हैं, उससे देखते हैं। द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट इज द चीफ, जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट का वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, CEO कहते हैं, इट विल बी दैट। फाइनेंसिंग, पैसा कौन लगाता है इस तरह की कंपनीज में, देयर फाइनेंस इज कंपल्सरी डन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसके अंदर पैसा लगाती है थ्रू जर्नल बजट, उसके लिए बनाती है और बजट में उनके लिए प्रावधान रखती है कि इनके अंदर हमें इतनी कैपिटल क्या करनी है, इन्वेस्ट करनी है। दे हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, तो इस तरह की कंपनीज को, यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को, पब्लिक से पैसे बोरो करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दे ड्रॉ मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, वो सरकार के खाते से क्या करते हैं, पैसे निकालते हैं। फॉर द डेली एक्सपेंसेस के भी पैसे गवर्नमेंट की ट्रेजरी से निकाले जाते हैं। ट्रेजरी शब्द का मतलब होता है खजाना। देयर इनकम इज ऑल्सो डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी, तो रेलवे चल रही है, लोगों से किराया ले रही है, तो जो भी रेलवे की इनकम हो रही है उसका जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा सरकार के अंदर ही क्या किया जाता है, ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट किया जाता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज अपॉइंटमेंट, द अपॉइंटमेंट ऑफ दीज अंडरटेकिंग आर मेड थ्रू, क्योंकि इन अंडरटेकिंग्स के अंदर, इन कंपनीज के अंदर जो अपॉइंटमेंट की जाती है स्टाफ की, वो किसके द्वारा की जाती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, UPSC के द्वारा, या फिर SSB स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करता है। दीज डिपार्टमेंट्स मे हैव देयर ओन स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, तो इनका खुद का भी क्या है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड हो सकता है, जैसे रेलवे का है।
For example, Railway Services Commission is formed by the Railway Department. The employees of the department undertaking are the government employee. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं वो क्या है, गवर्नमेंट के ही एम्प्लॉय होते हैं. नो सेपरेट एग्जिस्टेंस. These undertakings do not have any existence of their owner. अपने ओनर से अलग इनका कोई अस्तित्व नहीं होता. In other words, they can't have the property in their own name. अपने नाम से इन कंपनीज की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है. They can not file any court case against without the permission of government and nobody can sue them. ना ही कोई व्यक्ति इसके ऊपर केस कर सकता है और ना ही ये बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर क्या है इसके द्वारा केस फाइल किया जा सकता है. Administration autonomy. They do not have administration autonomy because they are form of the government department. किसी एक व्यक्ति का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है, यानी कि रख रखाव करने के लिए अकेले व्यक्ति के फैसले उस पर नहीं लगाए जाते हैं. तो जो भी मिनिस्ट्री है या ग्रुप ऑफ द पीपल्स है उनसे कंसर्न होकर ही क्या है ये किया जाता है. There is a regular political interference in their operation. और इस तरह के जो कंपनी है उसमें रेगुलर इंटरफेरेंस होता रहता है, कोई ना कोई मंत्री बदलता रहता है, तो गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेयर काफ़ी ज़्यादा होता है. नाउ इट्स मेरिट्स. तो इस तरह कंपनी को फॉर्म करना काफ़ी आसान है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट द्वारा ही इन्हें क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है. इफेक्टिव कंट्रोल. ये जो अंडरटेकिंग होती हैं ये वर्क करती हैं इन द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द रिलेवेंट मिनिस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम इट द वर्क इज डन बाय द एजुकेटेड और जो ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं. जब यूपीएससी क्या कर रही है, इनके अपॉइंटमेंट कर रही है, तो वो अच्छे और ट्रेंड पर्सनस को अपॉइंट करती है ताकि वो इन चीज़ों को क्या कर सकते अच्छे से इफेक्टिवली कंट्रोल उनके द्वारा क्या है किया जा सके. इंक्रीज इन गवर्नमेंट इनकम. तो बेटा गवर्नमेंट की क्या है आय भी बढ़ती है, क्योंकि रेलवे जो है या फिर जो हमारा क्या हो गया है टेलीग्राम डिपार्टमेंट हो गया या फिर अदर डिपार्टमेंट्स, उनसे जो इनकम होती है वो डायरेक्ट क्या होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर या गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही डिपॉजिट होती है. सो तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है काफ़ी बेटर सिचुएशन है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की आय को बढ़ाती हैं. डिक्रीज इन द टैक्स बर्डन. तो जो बेटा गवर्नमेंट है पुट टैक्स पब्लिक कंपनीज के ऊपर क्या है लगाती है टू मीट देयर अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए. बट दिस नीड इज नेचुरली फुलफिल्ड एज सुन एज दिस डिपार्टमेंट्स अंडरटेकिंग हैव देयर ओन इनकम. तो बेटा अब उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, अगर इन कंपनीज के अंदर प्रॉफिट होगा, अगर इनमें पैसे आएंगे सरकार के पास, तो वो क्या कर देती हैं जो वैसे पब्लिक के ऊपर टैक्स लगाया जाता है दैट वाज रिड्यूस. एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट लेसन द. अगर इनकी ये कंपनियां लॉस में चलती हैं, अगर यहाँ से सरकार के पास आय नहीं आती है, तो सरकार क्या करती है जो टैक्स है ठीक है उसे क्या कर देती है बढ़ा देती है अदर कंपनीज के ऊपर या अदर थिंग्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है. अब ये सरकार की कंपनियां हैं, इनके ऊपर तो कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है. फाइनेंसिंग बिकम वेरी इजी एज इट इज़ मैनेज बाय द गवर्नमेंट. फाइनेंसिंग काफ़ी इजी हो जाती है, पैसा लगाना काफ़ी आसान है. क्यों? सरकार चला रही है, सरकार पैसे लगाती है, बाहर किसी से अदर पर्सन से लोन या अदर फॉर्मेलिटीज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. Proper utilization of fund. All the activities of this undertaking are done with the approval of government. जितने भी एक्टिविटीज़ या काम किए जाते हैं वो गवर्नमेंट के अप्रूवल से किए जाते हैं. Officials have complete control over them. So देयर कैन बी नो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड. तो फंड का इसके अंदर मिस यूटिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम होती हैं. वट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस काइंड्स ऑफ मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बेनिफिट्स ही हैज़ सम ड्रॉबैक्स आल्सो. लैक ऑफ प्रॉम्प्ट डिसीजन. बैलेंस डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं. क्यों नहीं लिए जाते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट से अप्रूवल करवाओ, पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा होता है, उसकी परमिशन लेनी है, वो अप्रूव करेगा, तो कई बार इन एक्टिविटीज़ की वजह से डिले हो जाता है और लॉस होता है. जहाँ पर डिसीजंस क्विक लेने होते हैं वहाँ पर डिसीजन क्या होते हैं ऑलवेज इनके डिलेड होते हैं. आफ्टर दैट इज लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. तो गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, उन्हें इजीली कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम पाई जाती है. कई बार होती है चीज़ें जल्दी से बदलना है, चेंज भी करना है, बट इसके अंदर चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है.
Now the next point is lack of initiatives. Ordinary it may be appear that the जो पावर है वो क्या होती है, कुछ ऑफिशियल्स उसको एंजॉय करते हैं, उन्हीं के हाथ में पावर होती। तो इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे अधिकार उनके पास होते हैं, अर्निंग्स उनके पास होती है, बट इन रियली जो ऑफिसर्स डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है, लिमिटेड ही पावर होती है। एज अ रिजल्ट दे डू नॉट पुट अ स्पेशल एफर्ट्स टू मैक्सिमाइज द इनकम। लेकिन वो होते हैं, लेकिन उनके पावर जो होती है वो नाम की होती है, जिससे कि वो उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। नॉर्मली क्या है, सरकार के हाथ में है, जो उसका रख रखाव कर रहे हैं, जो लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं, हालांकि पावर है उनके हाथ में, लेकिन उनके हाथ क्या है, बंधे हुए हैं। तो वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं विदाउट द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट के अप्रूवल के बिना। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, दीज अंडरटेकिंग्स डू नॉट पे स्पेशल अटेंशन टू ऑनगोइंग लॉसेस फॉर वांट टू कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स। तो बेटा जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स नहीं होती हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट के उनके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है, उनकी स्पेशल अटेंशंस होती है। वट एवर इज गोइंग ऑन लेट मी गोइंग ऑन, जो चल रहा है उसे चलने दिया जाए। और कंपटीशन भी वहाँ होता है जहाँ पर एक से ज़्यादा हो, एक बच्चा होगा तो वहाँ क्या कंपटीशन होगा, एक से ज़्यादा होंगे क्लास में, देन इट इज़ द कॉम्पिटिशन्स अराइज। तो वो एक ही कंपनी है, मंत्रालय ही उसे खोल सकता है, अदर कोई उस कंपनी को ओपन ही नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर कंपटीशन तो वैसे ही कम हो जाएगा व्हेन अ कंपनी इज अ सिंगल हैंडेड। इंक्रीज इन टैक्स बर्डन, अगर इन कंपनियों में घाटा होता है तो सरकार अपने घाटे की भरपाई करने के लिए अदर जो पब्लिक है या अदर जो कंपनीज है उनके ऊपर क्या कर देती है, टैक्स को बढ़ा देती है। मोर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को जो चलाते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री के सुपरविजन के अंदर ये चलाई जाती हैं। द मिनिस्ट्री बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज को ये रिप्रेजेंट करती हैं, और मोर प्रायोरिटी किसको दी जाती हैं, बेनिफिट्स टू द पार्टी को ही दी जाती हैं। यानी कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, रेड टेपिज्म, लाल फीता शाही, पेपर वर्क ज़्यादा होता है कि हर एक काम के लिए पेपर वर्क करो, और वो इनकम्प्लीट होता है, वो फाइल्स कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ख़त्म ही नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं। तो कई बार आप देखोगे कि मंत्रालयों में जाओगे तो आपको एक तो ऐसे कमरे मिलेंगे जहाँ पर क्या किया गया है, सिर्फ फाइल उसको रखा हुआ है, यानी कि पेपर वर्क ज़्यादा होता है, इनकम्प्लीट पेपर वर्क होता है, दैट इज़ नोन एज रेड टेपिज्म।